प्रयागराज महाकुंभ का इतिहास 850 साल से ज्यादा पुराना है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें प्रयागराज पर गिरी थी। इसी वजह से हर 12 साल में यहाँ महाकुंभ का मेला लगता है, जहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। प्रयागराज महाकुंभ इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। शास्त्रों के मुताबिक महाकुंभ का आयोजन 144 साल में एक बार आयोजित होता है। 2025 के बाद अगला महाकुंभ आयोजन 2169 में होगा, जब समुद्र मंथन के दौरान अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली थी। इन्हीं में से एक अमृत कलश था। जब इस अमृत कलश के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध छिड़ गया, तो इस अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थी। ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। मान्यता है कि इस स्थान पर अमृत की 4 बूंदें गिरने से यह स्थान पवित्र हो गया और इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इन 4 स्थानों पर 12 साल में एक भव्य महाकुंभ का मेला लगता है। ये वे स्थान है जिसे ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। प्रयागराज में कई मंदिरों के दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इन मंदिरों में नागराज, वासुकी, सोमेश्वर नाथ मंदिर, तक्षक मंदिर आदि है। मान्यता है समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग खून से लहूलुहान हो गया थे। तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें प्रयागराज में विश्राम करने को कहा। तभी से यहाँ उनकी मंदिर स्थापित हो गया था। प्रयागराज में आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वह नागराज वासुकी के दर्शन कर ले। इसलिए नागराज वासुकी के दर्शन करना जरूरी है। ऐसे भी कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब भारत की सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा, तभी उसकी नज़र प्रयागराज तीर्थ स्थल के मंदिरों पर पड़ी, जो प्रयागराज के 2 प्रमुख शिव मंदिरों पर आक्रमण किया था। जिसमें पहला मंदिर था नागराज वासुकी और दूसरा मंदिर दशमेघेश्वर मंदिर था। लेकिन जब नागराज वासुकी के मंदिर पर आक्रमण करना चाहा, तभी वह बेहोश हो गया था। तब से लेकर अब तक इस प्राचीन मंदिर की महिमा की गुणगान चारों दिशाओं में है। इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसे ही रोचक फैक्ट्स से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।